आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अ, योगी जी, मैं अपनी ये छोटी सी बात आपके सामने बड़े आदरपूर्वक से रखने जा रहा हूँ। 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का अवसर था, उसी अवसर पर मेरी अम्मा की तबीयत खराब हुई। हमने अपने यहाँ से दूर कुछ यहाँ मलखन सिंह में हमने उन्हें सुबह ही 2-3 दिन से भर्ती कराया, यानी कि 23 जनवरी को उन्हें भर्ती कराया और 24 से 25 तारीख तक वो वहाँ रहीं। सुबह उन्हें 26 तारीख के दिन उन्हें एकदम उनकी सांस में तकलीफ़ हुई और हमने उन्हें मेडिकल में शिफ्ट किया। सर, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने यह देख चुका हूँ कि मेडिकल में जो ट्रीटमेंट होता है वो है एक भेदभाव और धर्म नीति के आधार पर होता है। सर, मैं आज भी बहुत परेशान हूँ कि ऐसा हमारे भारत देश में क्यों हो रहा है, क्योंकि यह सब मुस्लिम हमारे ही भारत में रह करके हमें हिंदुओं को काट करके खाना चाह रहे हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मतलब आपको हम कोई परेशानी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह कुछ अपनी रणनीति चला रहे। तो मैं वहाँ ये देख रहा था सर कि मैं अपनी अम्मा को लेकर के काफ़ी परेशान था। वह लोग मेरी अम्मा को देखना नहीं चाह रहे थे और उनको काफ़ी बिर-बिर देख कर के कह देते थे कि इन्हें अपने घर ले जाओ, ये ठीक है। हालाँकि वह ठीक नहीं थी और इस वजह से मैं उनसे काफ़ी क्रोधित था डॉक्टरों से। तो मैंने यह कहा, मैंने कि सर, हम अपने घर पे क्यों ले जाएँ? हम अगर इन्हें घर पे ले गए तो वहाँ वैसे ही इनकी हालत ख़राब है, डाउन चल रही है, तो हम वहाँ पर ले जाके करेंगे क्या? वहाँ पे तो ऑक्सीजन भी नहीं है, रात को हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उन्होंने एक ही बात बोला, आपकी इच्छाएं यहीं रखो, क्योंकि उन्होंने अम्मा का नाम सुनकर राम कुमारी यह उन्होंने ऐसा ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हम ज़्यादा पीछे पड़े तो उन्होंने एक आध दो बोतल लगा दी उन पर। तो सर, मैं फिर काफ़ी देर खड़ा रहा। मेरी अम्मा काफ़ी परेशान थी, बेर बेर कह रही थी, बेटा मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो मैं बहुत विचलित हो गया था सर। मैं उनसे काफ़ी प्यार करता था। हमारे माँ बाप नहीं है, हम नंसार में रहते हैं और वही हमारी सब कुछ थी। उन्होंने ही मुझे एक बेटे की तरह पाला, मैंने उन्हें माँ समझा। आखिर में मेरी नानी थी, पर नानी और देवते का कोई प्यार नहीं था, ये माँ और बेटे का प्यार था। तो सब मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो भेदभाव चल रहा था, मैंने देखा कि वहाँ कुछ हिंदू लेडीज़ आई थी, तो वह जीवन पर्यंत आई थी और मृत्यु के साथ वह गई थी उस हॉस्पिटल से। उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मैंने कुछ देखा, थोड़ी देर पहले मेरे ही बराबर में एक मुस्लिम बुजुर्ग आए और उन्होंने सर उनको काफ़ी उनकी नॉर्मल हालत थी, हमारी अम्मा से ज़्यादा काफ़ी हालत थी, क्योंकि आते-आते उनका पेट वगैरह मसका, उनके अंदर कोई प्राण नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया या ऊपर वाले का मानो कि वह ठीक हो गए और 4 बजे आए थे और 7 से 8 बजे वह वापस भेज दिए गए। तो सर, मैंने उनसे कहा डॉक्टर से कि आपने इनको ठीक कर दिया, कुछ नहीं तो आप हमारी अम्मा पे कोशिश ही कीजिए। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, इधर से उधर घूमते रहे और मैं काफ़ी देर विचलित रहा और मैं इधर से उधर चलता रहा। पैसा तो सर वहाँ बहुत लूटते हैं, फिर भी गरीब आदमी वहाँ जाता है। पैसे को कोई महत्व नहीं है अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के। उसका सदस्य ही ठीक हो जाए, उसके लिए यही एक जीवन पर्यंत है। तो सर, मैं मुख्यमंत्री जी आपसे यह कहना चाह रहा था योगी जी कि आप इस शैली को बदलिए। यह धर्म नीति ही इंसान को खाई जा रही है और यह ऐसी धर्म नीति में यह पागलपन है। ये लोग बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं इस देश के अंदर। तो मेरा यह कहना है कि आप कुछ ना कुछ करें। आप ही हिंदुओं के भगवान हैं योगी जी, तो आप ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी सरकार जब से मैंने देखी है, तो मेरा एक छोटा सा ही ब्रह्म भाव है कि आप इन लोगों को एक ऐसा सबक सिखाइए जिसमें हिंदू जो भेदभाव की नीति में मर रहा है और जो लोग मार रहे हैं, इस बात को लेकर के ये वैसे तो
कोई चीज़ रियली में नहीं कर सकते, पर ये डॉक्टर का बहाना लेके न कैसे एक हिंदू की जान नहीं बचा सकते। इसका मतलब उसका मर्डर ही कर रहे हैं। तो सर, मैं इतना कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा दिल टूटा है और मेरी आत्मा ने एक गवाही दी कि मैं ये बात योगी जब तक पहुँचाऊँ। शायद अगर किसी व्यक्ति को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही हो तो उसकी मनोभावना है, लेकिन मैं यह बात शेयर करेगा वही इंसान जिसके दिल में सच्चाई है, और वह सच्चाई उसके दिल से आवाज़ उठती है कि हाँ, मेरा भी परिवार इस लड़के की तरह होगा, और जहाँ मैं खड़ा हूँ उसी जगह किसी न किसी दिन आप भी खड़े हो सकते हो। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानवता ही एक धर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि अलीगढ़ में मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम और हिंदू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज़ादी के वक्त सभी ने एक सहयोग दिया था। पर जब दिया था, अब एक कट्टरता दिखाई जा रही है। किसी के अंदर जो मन में भाव फैल रहा है वो पागलपन है। तो मैं सर यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि योगी तक ये बात पहुँचे, और ये जो रणनीति चल रही है हमारे इस समाज में भेदभाव की, यह दूर हो। इसी से देश का कल्याण है। मैं इंदिरा नगर का रहने वाला हूँ, अमित गोस्वामी मेरा नाम है। और यह वीडियो मैं किसी को दुख पहुँचाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दुख झेल चुका हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ हॉस्पिटल है, उनमें वो परिवर्तन किया जाए कि जाति धर्म का कोई महत्व ना हो। और सर, जो भी है, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, और जब उसी के अंदर एक कपट लालच होता है तो उसको व्यक्ति क्या करे, भगवान समझ के ही उसके पास जाता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये मेडिकल है, इस मेडिकल में काफ़ी सालों से मैं यही देख रहा हूँ, क्योंकि 2013 में मेरे नाना जी भर्ती हुए, मेरे पापा, तो उनके ट्रीटमेंट में भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया। मैं अपनी आवाज़ उस टाइम दबा गया, क्योंकि मैं उतना सबल नहीं था, मैं जानता नहीं था कि नेट का ज़माना है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, पब्लिक एक वो चीज़ है कि बहुत कुछ कर देती है। तो मैं आप लोगों से यही करूँगा, मुझे आपसे कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, ना कोई कमेंट चाहिए। कर सको तो लाइक करना, क्योंकि मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे भाई बहनों ने मुझे सहयोग दिया है। और इसको शेयर ज़रूर करना सर, क्योंकि यही बात आपकी मेरी अकेले की नहीं है, यह हर समाज में और हर जगह भारत के कोने कोने में मुस्लिम रहते हैं। यह लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे और अपने पागलपन के दौर में आकर के ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं यह बात इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूँ योगी जी को, कि वह इस बात को गंभीरता से लें और कड़े से कड़े एक्शन लेकर के इस चीज़ को सुधारें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिमों को मार के भगाओ या फलाना दिखाना, कुछ नहीं। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके अंदर यह मन में क्या चल रहा है। मरीज सब एक से होते हैं, उनका इलाज इनके लिए दायित्व है, तो इन लोगों को उनका इलाज करना चाहिए। बस मेरा इतना ही विनम्र है। धन्यवाद। नमस्ते।